दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं 5 मिनट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। रेडी, स्टार्ट। महोदय, चुनाव के दौरान भी जब मैं बम्बई में थी, यह शिकायत की गई कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, क्योंकि सरकार काफ़ी तेज़ी से लाइसेंस जारी नहीं कर रही है। इसलिए स्पष्टतः यह शिकायत तथाकथित विशाल गठबंधन द्वारा चुनाव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद के समय में हमें बदनाम करने के अभियान का अंश थी। कैलेंडर वर्ष 1990 में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई, जो इसका सूचक था कि औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसा होना ही चाहिए था। 1990 के बाद जबकि एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार कानून लागू हुआ, सरकार को ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करना पड़ा जिससे उक्त कानून और औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के बीच संतुलन स्थापित हो सके। जब सरकार उक्त कानून की परिधि में आने वाले आवेदनों को निपटा चुकी, तो उस श्रेणी के आवेदनों को और आगे की प्रक्रिया के लिए लिया गया। चुनावों से ठीक पहले सरकार ने लाइसेंस देने के मामले में जिन औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का पालन किया, वे ठीक वैसी ही थीं जिनका परिपालन पहले से ही किया जा रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, इन लाइसेंसों के मामले में किसी भी स्वीकृत नीति अथवा जांच परख के सामान्य मापदंडों में कोई भी छूट नहीं दी गई। अन्य संशोधनों के अंतर्गत शेष बैंकों, विदेशी व्यापार, बड़े तथा बुनियादी उद्योगों आदि के राष्ट्रीयकरण की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। गत वर्ष मैंने इन तथा राष्ट्रीयकरण संबंधी ऐसी ही अन्य मांगों के बारे में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। सरकार राष्ट्रीयकरण से भयभीत नहीं है, फिर भी वह राष्ट्रीयकरण को अपने आप में ही एक पूर्ण ध्येय नहीं मानती। राष्ट्रीयकरण संबंधी निर्णयों को हमारे आर्थिक कार्यक्रम की आम योजना में फिट बैठना चाहिए। सरकार जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहती है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए प्रमुख योगदान की परिकल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश की गति और दिशा का नियंत्रण करे और उसे प्रभावित करे। हमारे उपलब्ध साधनों का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से किया जाना चाहिए। किसी उद्योग या कार्य क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण को
इन 2 कसौटियों पर कसना होगा। प्रथम, क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रमुख या केंद्रीय स्थान प्राप्त करने के लिए जरूरी है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। फिनिश।